अच्छा जी, आज हम पढ़ेंगे सियासी जमात की हुकूमत का उसके मंशूर की रोशनी में कारकर्दगी। पहले टॉपिक को समझें। मंशूर को इंग्लिश में मैनिफेस्टो कहते हैं कि हर पार्टी का अपना मंशूर होता है। और मंशूर क्या होता है? यानी मुल्क के हालात को देखकर पार्टी जो है उनके मसाइल के हल जो होता है उसको तरतीब देती है और कहती है कि हम जी अब कोई भी पार्टी ये देखती है कि मुल्क के अंदर क्या हालात हैं, लोगों को क्या तकलीफ है, हमारा मुल्क कैसे तरक्की करेगा, तो वो सारी चीज़ों को जमा करके एक नारा देती है जिसको मंशूर कहा जाता है। ठीक है, अब देखें, दुनिया भर में हर सियासी पार्टी का अपना मंशूर होता है और सियासी पार्टी उसी मंशूर का प्रचार करके जल्द से जुलूस करती है, इंतखाबात में हिस्सा लेती है और अगर इलेक्शन जीत जाए तो अपने मंशूर को नाफज करती है। ये मंशूर एक तरह से वादा भी होता है लोगों से, आवाम से, जिसकी तकमील जरूरी होती है। तरक्की याफ्ता ममालिक में पार्टियां अपने वादे पूरे करती हैं, यानी तरक्की याफ्ता मुल्क जैसे अमेरिका हो गया, बरतानिया हो गया, ये यहाँ पार्टियां जो मंशूर देती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जबकि तरक्की पजीर ममालिक में वसाइल की कमी आ जाती है और अक्सर वादे या मंशूर अधूरे ही रह जाते हैं, फिर भी किसी हद तक इस पर अमल किया जाता है। अच्छा, पार्टी की कारकर्दगी जांचने का तरीका क्या है पता है? अगर कोई पार्टी इक्तदार में आ जाए, यानी उसकी हुकूमत बन जाए, तो उसके मंशूर को देखकर पता चलाया जा सकता है कि पार्टी ने किस हद तक वादे पूरे किए हैं। किसी भी पार्टी के मंशूर को इंटरनेट की मदद से लोड करके हुकूमती कारकर्दगी के साथ जांचा जा सकता है। ये तरीकाकार है। अब हम पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि आया इनका मंशूर क्या था और ये कहां तक कामयाब हुई। सबसे पहले हम आते हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी की तरफ। सबसे पहले कौन सी है? इसको आप लिखते हैं PPP, और आपको पता है इसका इंतहाबी निशान क्या है? तीर, इसका इंतहाबी निशान। और ये पार्टी जो है ये जुल्फिकार अली भुट्टो ने बनाई थी 1966-67 में। ठीक है, ये जुल्फिकार अली भुट्टो बहुत ही काबिल आदमी था और बहुत बड़ा लीडर था, और इसने पाकिस्तान के लिए मैं उस पर बात नहीं करता, लेकिन भुट्टो ने जितना काम किया है उतना किसी ने भी नहीं किया है। ये पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का एटमी कुव्वत बनना, और इसी तरह ये आपको जितने इदारे नजर आ रहे हैं ये सारे की सारी भुट्टो ने ये काम किए हैं। आवाम को हुकूक दिए हैं, ये लोगों ने पैसा रुपया देखा, लोगों को शनाख्त मिली, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, ये बेशुमार इसके बेहतरीन आदमी था। ये पॉलिटिकल साइंस में जब आप तजिया करेंगे तो आपको इंडियन पार्टी के जो चेयरमैन थे बानी, वो जुल्फिकार अली भुट्टो। लेकिन इसकी हमारा टॉपिक तो ये नहीं है। बाद में इसकी हुकूमत बनी, 1973 का आइन बनाया, 1977 में इलेक्शन हुए। 1977 के इलेक्शन में इस पे इल्ज़ाम लगा कि भाई इसने धांधली करके जीत गया है। उसी दौरान जवाहर हक ने इसकी हुकूमत, इसका तख्ता उलट दिया और इसे कैद कर दिया गया, और बाद में इनको जी ये कत्ल में मुलव्वस है ऐसी बात करके जुल्फिकार अली भुट्टो को 1979 में फांसी दे दी गई। और अगर ऐसा ना होता तो आज दुनिया के ये हालात ना होते। पूरी दुनिया की मैं बात कर रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल का बेहतरीन लीडर था, बड़ा काबिल, बड़ा ज़हीन आदमी था। अच्छा, पीपल पार्टी जब बनी तो किस मकसद के लिए बनी? सबसे पहले इनका नारा था रोटी कपड़ा और मकान। मेन इनका मंशूर ये था कि हर पाकिस्तानी को खाना मिलेगा, हर पाकिस्तानी जो है उसको पहनने के लिए मिलेगा, और हर पाकिस्तानी का मकान होगा। ये इसका नारा था। इसके अलावा इसके मंशूर में बेशुमार चीज़ें, यानी एक तो खुद मुख्तारी है कि पाकिस्तान किसी का गुलाम नहीं है, और भुट्टो ने वाकई आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाने की कोशिश की गई, और इसको फांसी देने या इसको कत्ल करने में भी इंटरनेशनल लेवल की पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है। ये लंबी चौड़ी बात है, मैं यहाँ पे सिर्फ आपको बताता हूँ इसके मंशूर में पाकिस्तान की खुद मुख्तारी है।
इसके मंशूर ये है कि निचली सतह तक इक़्तिदार मुंतकिल हो जाए, यानी इलेक्शन हो और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में मेंबर हों और वो बाद में लोगों के मसाइल हल करें। फिर ये मैंने बता दिया है। फिर इसका मंशूर है तालीम को आम करना, और इन्होंने जो तालीमी पॉलिसी दी भुट्टो ने, तो उसके मुताबिक प्राइमरी तक पहले तालीम मुफ्त की और बाद में इन्होंने फिर जो है तालीम आगे जाकर मज़ीद इसमें बेहतरी लाई, मैट्रिक तक मुफ्त तालीम का इन्होंने, और फिर इन्होंने यूनिवर्सिटियों का क़याम, मेडिकल कॉलेजों का क़याम, ये सारा इसके मंशूर में है। फिर ख़ारजा पॉलिसी की मैंने बात की है, ये पीपल पार्टी का ये मंशूर है कि पाकिस्तान की आज़ाद ख़ारजा पॉलिसी हो, ये अमेरिका के अंडर ना हो, ये रूस के अंडर ना हो, हम आज़ाद, जहाँ हमारे मुल्क को फ़ायदा है वहाँ पे वो काम हमने करना है। फिर इसका है रोज़गार, ये पीपल पार्टी जो है रोज़गार मुहैया करती है और कोशिश करती है कि लोग खुशहाल हों। इसी तरह इनके मंशूर में एग्रीकल्चर भी है, यहाँ जगह नहीं है, ज़राअत को तरक्की देना है, सनतों को तरक्की देना है। पाकिस्तान के जो कौमी इदारे हैं जैसे रेलवे है, PIA है, इनको तरक्की देना है, पाकिस्तान स्टील मिल, और इसी तरह इसका और है तवानाई। ये बेनज़ीर ने जिस तरह इस आई थी तो इन्होंने जगह जगह पावर हाउस बनाए और जिसकी वजह से बिजली जो है उस पे काफ़ी काम हुआ और बिजली की सप्लाई हुई। फिर खारजा पॉलिसी की मैंने बात कर दी है, ये 2 दफ़ा मैं लिख चुका हूँ। खारजा पॉलिसी भी इसका मेन फोकस था। ये पाकिस्तान पीपल पार्टी का मंशूर है। अब आते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ। देखें जी, मुस्लिम लीग बेसिकली 1906 में बनी थी और यही पार्टी थी जिसने पाकिस्तान बनाया, और यही मुस्लिम लीग बाद में क्या में पाकिस्तान के बाद इनकी हुकूमत भी थी। बाद में जब अयूब खान ने इस मुल्क के अंदर मार्शला लगाया तो मुस्लिम लीग की मुख्तलिफ शाखें बन गई। एक फंक्शनल मुस्लिम लीग के नाम से उसने पार्टी बना दी। बाद में जी ज़वलक के दौर में ये मुस्लिम लीग जो थी, फिर मुस्लिम लीग जुनेजो बनी। फिर ये नवाज शरीफ जो है ये पंजाब का पहले वजीर आला था और फिर बाद में इसने मुस्लिम लीग की क़यादत की। अब ये पाकिस्तान के अंदर जो मुस्लिम लीग सबसे ज़्यादा मकबूल है, जिसकी बार बार हुकूमत भी बनती रही, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नाम से है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यानी नवाज शरीफ की वजह से इसके साथ नून या लगाया जाता है, PMLN इसको कहते हैं। अब ये जो पार्टी है ये 19 बेनज़ीर के बाद इनकी हुकूमत आई, फिर 1996 में हुकूमत आई, अभी 2013 में फिर दोबारा 3 बार वज़ीर आज़म बन चुके हैं। इसके जो सदर हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के नवाज शरीफ। अब जी इनका मंशूर क्या है? इनका एक मंशूर तो ये है कानून की बालादस्ती, और एक बात मैंने इधर नहीं लिखी है, इसका दूसरा मंशूर ये है कि ये पाकिस्तान की जो फौज है इसके सियासत में कोई किरदार ना हो, बल्कि ये अपने कानूनी दायरे के अंदर रहे। यानी इसके मंशूर में ये है कि कानून की बालादस्ती हो और कोई भी कानून से बालातर ना हो, कोई आर्मी का या जिसका भी हो वो कानून के अंदर रहकर काम करे। फिर इसका मंशूर था अमन, पाकिस्तान के अंदर अमन हो, ठीक है, कोई गड़बड़ ना हो, कोई फिरका वारियत ना हो, इसके ये भी इनका मंशूर था। फिर इसका मंशूर था तरक्की करना हो, यानी मुल्क के अंदर मोटरवे इन्होंने बनाई, ठीक है, इनका मंशूर ये था मोटरवे हो, खेल का मैदान हो, सनतें कायम की जाए और पाकिस्तान आगे बढ़े। फिर इनका मंशूर है बदअनवानी का खात्मा, यानी इन्होंने ये आसफ अली जरदारी जो पीपल पार्टी का था, इसमें बहुत सारे केस बनाए कि भाई ये करप्ट है, और इनका बदअनवानी के खात्मा भी इनके मंशूर का ऐसा था। फिर इनके मंशूर का ऐसा है तालीम, ये इनका मंशूर ये है कि तालीम आम हो। इसी तरह ये पिछली इनकी गवर्नमेंट ने बाकायदा तौर पर लैपटॉप तकसीम किए, यूनिवर्सिटियों के अंदर स्कॉलरशिप मुतारफ कराए, और इसी तरह इनका मंशूर है फिर ये तरक्की 2 दफ़ा मैंने लिख चुका। फिर रोजगार की फराहमी, ये नवाज शरीफ ने देखे पहले येलो कैब स्कीम निकाली, फिर लोगों को कर्ज भी दिए। इनकी कोशिश ये थी रोजगार ज़्यादा हो और गुर्बत में कमी आए। फिर निजकारी इनका ये भी है कि जो इदारे काम नहीं करते हैं, जैसे PIA है, रेलवे है, स्टील है, इसको हम बेच दें, क्योंकि ये पाकिस्तान के ऊपर बोझ है,
तो ये बिक जाएंगे। बैंक इन्होंने पहले मुस्लिम कमर्शियल बैंक जैसे है और इस तरह बहुत सारे बैंक इन्होंने बेचे, और क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर बोझ थे, निचकारी। फिर सनती तरक्की, क्योंकि बेसिकली ये नवाज शरीफ या ये लोग ये सनतों से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए इन्होंने कारखाने खोले जिसमें ज़्यादा चीज़ें पैदा हो और पाकिस्तान आगे बढ़े। ये मेन पॉइंट थे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के। अब हम आते हैं पीटीआई। ये पीटीआई जो है ये 1996 में कायम हुई। पाकिस्तान 1992 में वर्ल्ड कप जीता और इमरान खान ने 1996 में इस पार्टी की बुनियाद रखी, जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, या जिसको पीटीआई कहते हैं। ठीक है, इसका अपना झंडा है, इसका अपना मंशूर है। और ये जब ये जमात कायम हुई, इसका सबसे पहला जो था वो था इख्तिसाब। इसने कहा कि पीटीआई ने कि पाकिस्तान के अंदर एक टोला है, डाकू बैठे हुए हैं, जो सड़कें बनती हैं तो कमीशन लेते हैं, बिल्डिंग बनती है तो कमीशन लेते हैं, और इसी तरीके से जहाँ पे करप्शन होती है और जिसकी वजह से पैसा बाहर जाता है, डॉलर की कीमत बढ़ती है और गुर्बत आती है, इसलिए इनका पहला मंशूर ये था कि इख्तिसाब। दूसरा इनका मंशूर ये था यहाँ पे आज़ाद खारजा पॉलिसी। इसने यानी पीटीआई का ये मंशूर है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं, अमेरिका हमें डिक्टेशन नहीं देगा, हमारे अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेगा। ठीक है, हम आज़ाद खारजा पॉलिसी बनाएंगे, पाकिस्तान जो है अपनी मर्जी के काम करेगा, जो कौम के लिए, जो मुल्क के लिए फायदा होगा, ये इसका था। फिर उसके बाद इसका है डैम की तामीर। अब डैम, मुख्तलिफ डैमों की तामीर, ये पीटीआई की गुज़श्ता जो गवर्नमेंट गुजरी है, इसमें बादशाह डैम, दासू डैम, महमद डैम, और इस तरह हमारे KPK के अंदर बेशुमार छोटे छोटे इन्होंने डैम कायम करने की कोशिश की, ताकि बिजली पैदा हो और लोगों को रोज़गार भी मैसर हो। फिर कौमी आमदनी में इजाफा। इनका एक मंसूर ये है, पाकिस्तान की सनतों में बड़े पैमाने पर चीज़ें तैयार हों, इनको हम बाहर मुल्कों में भेजें और बाहर मुल्कों से, ताकि हमें ज़र मुबादला आए। ठीक है, फिर इनका है आज़ाद, ये मैंने कानून की बालादस्ती। हाँ, ये पीटीआई का मेन मंशूर अब ये है कानून की बालादस्ती, जिसको आप कहते हैं रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ ये है कि एवरी सिटीजन इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। कानून की नज़र में हर शहरी बराबर है, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है, सबके लिए एक अदालत। ये ना हो कि बड़े आदमी तो बच जाए और छोटा आदमी बकरी चोर, भैंस चोर जो है वो फंस जाए। ये इनका मेन ये है कि चाहे जर्नल है, चाहे जज है, चाहे लैंडलॉर्ड है, चाहे अरबपति है, वो भी कानून के सामने बराबर। ठीक है, इनका एक ये मंशूर है। फिर है गुर्बत का खात्मा। अब देखिए, ये पीटीआई की जब गवर्नमेंट आई, इन्होंने सेहत इंसाफ कार्ड निकाला, इसी तरीके से इन्होंने और भी बहुत सारे मुसाफिर खाने बनाए, लंगर खाने बनाए, यानी और फलाही रियासत इनका मेन मकसद है। फलाही रियासत वो रियासत होती है जो अपने लिए सोचने की बजाय आवाम के फ़ायदे के लिए सोचती है, मुनाफा किसी चीज़ में नहीं कमाती, जहाँ गरीबों का भी हक होता है, जहाँ मुख्ताजों का भी हक होता है, हर इंसान का हक होता है। फिर इनकी रियासत मदीना इनका एक है, इनका मॉडल रियासत मदीना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो रियासत मदीना थी, उसमें एक लड़की जो है चोरी के इल्ज़ाम में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लाई गई, तो कई लोगों ने कहा ये तो बड़े ख़ानदान की है, इसको अगर आप सज़ा देंगे मसला बनेगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदा की कसम अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी चोरी करती, मैं उसके भी हाथ काटता। तो ये रियासत मदीना में यानी कानून की बालादस्ती थी, कोई किसी पे जुल्म नहीं कर सकता था, इसके मंशूर में ये भी है। फिर सैर और सियाहत, इनके मंशूर में ये है कि पाकिस्तान दुनिया का खूबसूरत तरीन मुल्क है, यहाँ बर्फ़ के पहाड़ हैं, यहाँ समंदर हैं, यहाँ पे मैदान हैं, यहाँ पे खूबसूरत वादियाँ हैं, और ये स्विट्ज़रलैंड से किसी तरह भी कम नहीं है। तो इसलिए सैर और सियाहत को फ़रोग़ देकर इस मुल्क को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर इनका है अमन। अमन इन्होंने कहा कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग से माशरे तबाह होते हैं, लिहाजा अमन होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। फिर इनका और जो है गुर्बत का खात्मा, ये भी इनका मिशन है, इसलिए इन्होंने
ये एक ख़ास स्कीम शुरू की जिसमें लोगों को कर्ज देते थे, गरीब लोगों की मदद होती थी। ये कोरोना के दौरान आप देखें लोगों को ज़्यादातर 12-12 हज़ार इंसाफ ये चीज़ें मिली। तो ये जी तहरीक इंसाफ या पीटीआई का मंसूर मुख्तसर तौर पर बताया। इन सारी जमातों का मंसूर बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन मैंने आपको शार्ट बताया। ठीक है जी।